नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमाखनी वनक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 14th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 14th क्वेश्चन क्या दिया गया है। साइड्स ए बी एंड ए सी and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. देखो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है, इसे हम फिगर से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारा ABC और दूसरा ट्राइंगल है हमारा PQR। ठीक है, तो इन्हें नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इतनी चीज़ें हमें कही गई है, उसके साथ और भी क्या कहा गया है ये देखो। साइड AB और साइड AC, ठीक है, ये बन गया। एंड मीडियन AD, मीडियन AD का मतलब क्या है कि वो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे आएगा। इसे यहाँ पे सही तरीके से बना देते हैं कि ये एक हमारी लाइन है जो सीधी सीधी यहाँ पे आ गई। इट्स दी मीडियन, इसका नाम क्या है AD। मीडियन का मतलब क्या हो गया कि भैया BD बराबर हो जाएगा यहाँ पे DC पे। ये इन्हें दो इक्वल हिस्सों के अंदर बांट दे रहा है। ये B और C का मिड पॉइंट है, इतना समझ लो। ठीक है, इधर आ जाए अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो ये कहा गया है कि ट्राइंगल PQR भी है, उसका अंदर मीडियम क्या है PM, यानी यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे आएगा। इसका नाम है M जो कि Q और R का मिड पॉइंट है। ठीक है, इतनी चीज़ दे दी गई है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो बड़े बड़े ट्राइंगल, अभी अंदर दो छोटे भी बन गए, लेकिन ये जो बड़े वाले ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, इन्हें आपस के अंदर सिमिलर प्रूव करना है। बहुत आसान है ये सवाल। कई लोग इसे देख के ऐसे कहते हैं ये तो 12 नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इसमें तो वही सेम चीज़ अप्लाई कर दो। देखिए हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था, उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया यहाँ पे दिया गया है कि हमें गिवन है कि जो AB है ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ये हमसे कहा गया है। यानी AB अपॉन में PQ इक्वल टू कर दो आप AC अपॉन में PR, उसके इक्वल में आ जाएगा आपका दूसरी वाली साइड है A से लेकर D, यानी जो मीडियन दिया गया है वो, तो AD अपॉन में दूसरा मीडियन जो है PM। इतना हमें दिया गया है। अब देखो जो 12 नंबर क्वेश्चन था ना, उसमें यहाँ पे AC और PR की कोई बात ही नहीं चल रही थी, BC और QR की चल रही थी। इसीलिए हमने उसे सीधा सीधा कर दिया, ये तो आधा हो जाएगा BC और QR का यहाँ पे, और आधा आधा करके हमने आंसर निकाल लिया था। ये उससे अलग है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि 12 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन एक जैसे हैं, दो बार कोई टाइम पिक मिस्टेक नहीं होने वाली है। यहाँ पे ये अलग सवाल है, इसमें थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ किया गया है, लेकिन इसका भी आंसर हम निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, अब AB अपॉन में PQ हो गया, उसके इक्वल में AC अपॉन में PR हो गया, उसके इक्वल में AD अपॉन में PM हो गया। ये तो चीज़ें हमें दी गई थी वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव। अब आप सोचोगे प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करने को बोला है कि ये प्रूव करके बताओ कि आपका जो ट्राइंगल ABC है, यानी ये जो बड़के बड़के ट्राइंगल हैं, ये आपस के अंदर क्या है, सिमिलर है। सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें प्रूव करना है। अब आप सोचोगे हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ना, उससे तो हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है, हमें इसमें थोड़ी अपनी तिगड़म लगानी पड़ेगी ताकि हम इसे प्रूव कर सकें। तो वो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखो कंस्ट्रक्ट क्या क्या करना है, अब मैं वो लिख रही हूँ। इसे हम प्रूव करेंगे, बहुत आराम से कर देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो अब देखो आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ध्यान से देखना। ये जो D वाला पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ से एक लाइन लेनी है और बना देनी है। किस हिसाब से कि ये लाइन AC दिखाई दे रहा है, इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो इसे नाम दे देते हैं कि ये लाइन है हमारी ED। सेम दूसरे ट्राइंगल में करना है, ये दोनों आपस के अंदर भाई भाई हैं, तो इनके साथ एक ही जैसा काम करते जाना है हमें। ये M है, तो यहाँ से एक ऐसी लाइन बनानी है जो कि पैरेलल हो किसके, PR के। ये क्या है, ये मिड पॉइंट थ्योरम चल रही है फिलहाल यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भैया MPT के हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, कि ये जो हमारा ED है, एक मिड पॉइंट से उठा के जो हमने दूसरी लाइन बनाई है पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन हमने किया है कि ED जो है वो पैरेलल है AC के,
साथ ही साथ जो एन एम है वो पैरेलल है, इसको नाम दे दो एन एम, ठीक है, वो पैरेलल है किसके, पी आर के, ठीक है। सो लेट्स राइट इट पी आर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? क्लियर है तो आप लाइक करके इसे बता सकते हो कि हाँ यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, चूंकि हमने इस एक मिड पॉइंट से उठा के एक लाइन बनाई है जो कि यहाँ पे ए और बी पे आ रही है, इधर देखिए तो पी और क्यू के ऊपर आ रही है, तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये मत पूछना मिड पॉइंट थ्योरम क्या भला चल रही है, क्लास 9th के अंदर हम यही तो सब पढ़ के आए हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि भैया अगर यहाँ से किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर वो लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है तो वो तीसरी साइड की मिड पॉइंट बन जाती है, यानी जहां पे वो जा रही है, ये जो ई जिस लाइन पे गया है तो ये ए और बी का मिड पॉइंट बन गया, यानी इसने इसे आपस में डिवाइड कर दिया आधे आधे हिस्से में, तो ये भी यहाँ पे सेम चीज हो जाएगी। तो चलो इसे लिख देते हैं कि एन बी जो क्या हो गया, मिड पॉइंट बन गया पी और क्यू का। सो वी कैन राइट दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लाइन ए बी का ही है, ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद है एन हमारा, सो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू नहीं पता क्यों, हाँ। सो कन्वर्स ऑफ एम पी टी यहाँ पे हमें लिख देना है, इसका कारण हो जाएगा रीजन के अंदर कि भैया मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा, जैसे बीपीटी का कन्वर्स था ऐसे ही एमपीटी का कन्वर्स है कि ये यहाँ पे हो जाएगा इस लाइन का मिड पॉइंट। अब देखो उसके बाद एक और चीज़ बोलती है एमपीटी थ्योरम ही, क्या बोलती है कि हमने क्या कहा कि एसी के ये ईडी पैरेलल है, यहाँ तक आपको समझ में आई कि एसी के ईडी पैरेलल है, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो ईडी है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये जो ईडी वाली लाइन है ये आधी है एसी की, ये भी एमपीटी थ्योरम ही बोलती है कि ये जो छुटकी लाइन रहेगी ये बड़ी वाली लाइन जिसकी ये पैरेलल है उसकी आधी होगी, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये जो AC होगी, मान लो आप लिखना चाहो AC इक्वल टू के अंदर, तो ये डबल होगी ED की। बात क्लियर है? अगर ED की बात करें तो ये AC की आधी होगी और AC की बात करें तो ED की डबल होगी। अब आप चाहो तो इस इक्वेशन से भी आगे का काम चला सकते हो, और ज़्यादा ही मन में आ रही है तो जो मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ यानी कि ED को इक्वल में हाफ टू AC ले रही हूँ, तो आप इससे भी कर सकते हो, दोनों चलेंगे, जो आपको बढ़िया लगे वो आप यहाँ ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम आगे कि ED हाफ ऑफ AC है, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हमारा NM में हाफ ऑफ PR होना चाहिए। जी जनाब, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखो भैया ED है तो इसी हिसाब से NM भी हो जाएगा हाफ ऑफ AC। तो चलो मैंने कर दिया इसे हाफ ऑफ AC। ये किसके कारण हुआ? हाफ ऑफ AC होगा पक्का। NM इज हाफ ऑफ PR ब्रो, यहाँ पे हमने गलती की है तो इसे सही कर देंगे, दैट हाफ ऑफ ये हो जाएगा PR। कारण दोबारा पूछे तो लिख दो MPT बोलती है ऐसा। अब हमें प्रूव क्या करना है, अब आप यहाँ पे सीरियस सी बात समझनी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR आपस में क्या हो, सिमिलर हो। अब आप एक नजर मारो कि क्या यहाँ पे हम तीनों साइड का यहाँ पे ले सकते हैं, वो तो यहाँ से होने से रहा, तीनों की BC और QR हमें दिया ही नहीं गया है यहाँ पे, तो उनका ऊपर तो हम कुछ भी चला नहीं सकते फिलहाल। तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल भी यहाँ पे नहीं दिया गया तो हम ये कर सकते हैं, AB आपको दिया है, PQ आपको दिया है, जी हाँ बिल्कुल दिया है, AC आपको दिया है, PR आपको दिया है, जी हाँ बिल्कुल दिया है, सही बात है। मतलब आपको ये दो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ऑलरेडी गिवन है, याद रखना सवाल में दिया गया है ये चीज़। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस एंगल A को, ये एंगल दिख रहा है एंगल A और एंगल P, इन्हें मैं आपस में इक्वल प्रूव कर दूं किसी भी तरह, कोई भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के कुछ भी लगा के किसी भी तरह की इक्वेशन बना के, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल A जो है वो बराबर है एंगल P के, तो क्या इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? साइड एंगल साइड से, कि भैया आपस की करस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल है ही, उनके बीच का एंगल और इक्वल निकाल दो तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। पर भला ये है कि इन एंगल A और एंगल P को हम इक्वल निकालें कैसे, बनाएं कैसे? तो पहले हम इन्हें नाम दे देते हैं कि यहाँ पे ये जो आधा हिस्सा बट रहा है इसको मैं बोल देती हूँ ये एंगल 1 है और ये एंगल 3 है, यहाँ पे ये एंगल 2 है, ये एंगल 4 है। अब देखो हमें क्या करना होगा, मान लो ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल AED
और यहाँ पे जो ट्राइंगल है ट्राइंगल PNM, अगर मैं इन्हें सिमिलर प्रूव कर दूं किसी भी तरीके से, तो क्या हमारे एंगल A और P इक्वल हो जाएंगे? सोचो, एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल हो जाएंगे, आप सोच रहे होगे, फिर बच जाएगा एंगल 3 और एंगल 4, तो उन पे भी हम आगे आएंगे। पहले आधी नैया तो पार कर ले, एंगल 1 और एंगल 2 को तो इक्वल कर ले, आधा आधा बच जाएगा, वो फिर हम आगे देखेंगे। तो हमें अभी फिलहाल क्या करना है, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए फिलहाल, कि इन दोनों को, ये जो छोटे छोटे पहाड़ जैसे ट्राइंगल अंदर बन रहे हैं, या आइसक्रीम का कोन भी कह सकते हो, ऊपर बस आइसक्रीम लगानी है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को सिमिलर कर दें तो हमारी बात बन सकती है। तो चलो सिमिलर यहाँ पे इन्हें प्रूव करते हैं, कुछ तो करेंगे जिससे कि सिमिलर प्रूव हो। अब देखो, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी ये ED वाली साइड और NM वाली साइड ये मिल सकती हैं। जी हम मिल सकते हैं, कैसे, हाफ ऑफ AC है ED, और यहाँ पे हाफ ऑफ PR है, और AC अपन में PR तो पहले ही दिए गए हैं कि ये तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, ये काम बन गया। अब आप कहोगे AB और PQ का क्या करें, E जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, AB का, तो हम यहाँ पे AE ले सकते हैं, इसका आधा, AB का आधा ले लेंगे ना, और ऐसे ही PQ का आधा ले लेंगे। अब आप सोचोगे कि अच्छा आधा ही लेना है तो E भी ले लो और N क्यों ले लो, बेफालतू में AE और PN क्यों ले रहे हो? जनाब हमको इस ट्राइंगल से कोई मतलब है नहीं है, तो जब इससे मतलब ही नहीं है, जिसके घर जाना ही नहीं है, तो उसको लेना क्यों है, उस रास्ते को पकड़ना क्यों है? हमें तो मतलब है हमारे AE वाली साइड से, क्योंकि हमें AED और PNM वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। इन नीचे वालों से तो हमें कुछ लेना ही देना नहीं है, फिलहाल तो कुछ नहीं लेना है, तो हमें AE की ज़रूरत है, इधर PN की ज़रूरत है, इसीलिए इन पूरी की पूरी लाइन के हम ये ऊपर वाला आधा ही उठाएंगे, नीचे वाला आधा नहीं उठाएंगे। तो बस अब हम यहाँ पे सेम चीज़ लिख देंगे कि हमें चाहिए हाफ ऑफ AB और हमें दूसरा चाहिए हाफ ऑफ PQ, ये हम ले लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए हाफ ऑफ AC, जो हमने बना ली अपनी मर्जी से, जो कंस्ट्रक्शन की थी उसके हिसाब से, उसका हाफ ऑफ PR अगर हम ले लें, और AD अपॉन में PM तो हमें ज़रूरत है ही, इस ट्राइंगल की जो एक सबसे लंबी वाली साइड दिख रही है ये वाली, इसकी तो ज़रूरत है, और ये तो पहले से हमें दिया गया है कि ये करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे गिवन है। अब बस आपको ये हाफ हाफ ही लिख देना है। हाफ ऑफ AB कितना हो जाएगा, A, वापस याद रखो EB का कोई मतलब नहीं है, तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हो जाएगा हमारा AE, PQ का अगर हम आधा कर लें तो ये हो जाएगा हमारा PN। आगे आ जाते हैं बराबर में, ये हो जाएगा हमारा ED, AC का आधा। देखो कंफ्यूज है यहाँ पे, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि AC पे तो कोई मिड पॉइंट ही नहीं है, कैसे आधा कर दिया। हमने कहा ना MPT के हिसाब से ये AC के पैरेलल है ED, और चूंकि ये पैरेलल है तो ये AC का आधा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ED अपॉन में हम ले लेंगे हमारा N का M, और AD अपॉन में PM, प्राइम मिनिस्टर जी नहीं है यहाँ पे, PM जो दिया गया है साइड, उसकी बात चल रही है, तो ये आपस में इक्वल है। अब जरा इस ट्राइंगल पे नजर मारो, AE, हाँ AE क्या है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड PN, ठीक है इक्वल है। ED अपॉन में NM, ये भी इक्वल है, उसके अपॉन में AD अपॉन में PM, यानी तीनों की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब तीनों की तीनों अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हो ही चुकी हैं, तो हम ये कह सकते हैं ना यहाँ पे कि भैया ट्राइंगल AED जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पनम के, I mean PNM के। अब पूछा जाए कैसे सिमिलर किया, तो साइड 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 वाली यहाँ पे पड़ी होगी ना, वाली जो हमारी सिमिलरिटी क्राइटेरिया थी उसके मुताबिक हमने कर दिया, तीनों साइड इसकी इक्वल आ गई हैं। इसलिए अब हमारा तो मकसद क्या था, मेन मोटो, मेन लक्ष्य क्या है हमारा, एंगल A और एंगल P को आपस में इक्वल करना, तभी हमारी दाल गलेगी, उससे पहले तो कुछ होने वाला नहीं है। वो हम कैसे करेंगे, देखो इस साइड के इन दो ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ होने से ये तो साबित हो गया कि एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के। ये अगर हम यहाँ पे पहली इक्वेशन बना देते हैं, होगा ना, क्योंकि अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो लल्ला अगर करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो गए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमें तो 3 और 4 की ज़रूरत है। अब ज़रा सोचो, अगर इसी ई का मुंह उठा के मैं इधर कर दूँ, यहाँ से उठाया और इसको इधर चिपका दिया, तो भी सारी वही राम कहानी होनी थी जो इस साइड हुई, बस यहाँ पे लाइंस चेंज हो जाती, AC की जगह AB की बात चल रही होती, इधर PR की जगह PQ की बात चल रही होती, और यहाँ पे ये PR को मिड पॉइंट पे काटते और इधर AC को मिड पॉइंट पे काटते। इतना ही, मतलब सारा प्रोसेस सेम टू सेम रहता, डिट्टो रहता, बस इसका मुंह इधर से इधर करना था। तो वही हम लिख देंगे कि अगर वही हम कर दें, यानी सिमिलरली अगर हम इसका मुंह उठा के ये जो E वाला है उसको उधर कर दें, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के।
ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। चीज को समझते चलना, मैंने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन आपसे इस हिसाब से करवाई थी कि ये वाली लाइन AC के पैरेलल हो जाए। अब सब कुछ सेम है, बस ये समझ लो कि ये लाइन आपने उठा के इस तरफ बना दी ट्राइंगल के। एक और मेंशन यहाँ पे क्या किया कि A और D क्या है, मीडियन आपस में, यानी जितना लोचा इस साइड होगा डिट्टो का डिट्टो इस साइड होगा, ठीक है। या आप चाहो तो इधर जितना होगा उतना ही उस साइड होगा, मतलब ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जो भी इधर राम कहानी आप चलाओगे डिट्टो उधर चलने वाली है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख देंगे कि भैया जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल निकल के आया ना, वही हम सब कुछ करेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल निकल के आ जाएंगे। अब जरा आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐड कर दूं पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 कर दूं और एंगल 2 प्लस एंगल 4 कर दूं आपस के अंदर, तो क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 A बना रहा है और यहाँ पे एंगल 2 प्लस 4 कितना बना रहा है, एंगल P बना रहा है। यानी हम ये यहाँ पे लिख देंगे कि जैसा हमने ये ऐड किया तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल P के। ये हमारी तीसरी इक्वेशन निकल के आई है, ठीक है। सो ये आप लिख सकते हो कि भैया तीसरी इक्वेशन के मुताबिक हम ये कह रहे हैं एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल P के। अब आप देखो कि आपका ट्राइंगल कौन सा था, यहाँ पे कौन से ट्राइंगल की बात हो रही थी जिसे हमें प्रूव करना था, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। इसमें आपने प्रूव किया कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल A बराबर है एंगल P के। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। और हमें ये ऑलरेडी सवाल में दिया गया था, इट वाज ऑलरेडी गिवन कि जो AB है अपॉन में हम PQ कर दे तो वो इक्वल है AC अपॉन में PR के। तो अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ABC जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। कारण पूछे तो साइड एंगल, साइड, इसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस भी किया था। हैंस प्रूव होने पे एक लाइक तो बनता है, तो लाइक तो कर दो। अब फटाफट देखो हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। हमने क्या किया, फटाफट से हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन सी बनाई, उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये पूरा यहाँ पे लिखा कि हाफ ऑफ निकल के आएगा। और जो छोटे छोटे ट्राइंगल थे उन्हें आपस में सिमिलर कर दिया साइड वाली सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। अब वो सिमिलर हो गए तो उससे एक निकल के आएगी एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। अब यही साइड हम कहने अगर उल्टा कर दे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाते। एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ दे, एंगल 2 और एंगल 4 को जोड़ दे तो हमारे पास एंगल A और एंगल P आ जाता है। अब चूंकि एंगल A बराबर आ गया एंगल P के और करस्पॉन्डिंग साइड उनके अगर जिस दिन जो साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और वही हमें प्रूव करना था। तो ये था 14th क्वेश्चन, बिल्कुल हार्ड नहीं था, जस्ट आपको जरूरत है इसे समझने की। मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि भैया ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है ना, इसको तो समझने में बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसमें तो बहुत ज़्यादा घिचपिच चल रही है। कुछ भी नहीं है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सही तरीके से सॉल्व कैसे करना है ये पता होना चाहिए। और उसके लिए मैं हूं ना आपके साथ अपनी लर्निंग शेयर करने के लिए। कोई सॉल्यूशन समझ में आया होगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन नंबर 14 को समझ सके कि ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ज़रूरत है तो सही तरीके से उन्हें इसे समझने की। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।